इस बार का जो चुनाव है, एक निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो भी है, तो क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा? कहीं से नहीं होगा। तो मैंने अपने आंख से देखा, वो जिस गाड़ी में चल रहे वो धनबाद का नंबर था। नमस्कार, मैं वैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। हम सभी को पता है पूरे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है आम चुनाव के रूप में। कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां पे चुनाव हो गया है और कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां चुनाव होना बाकी है। जितने भी प्रत्याशी है वो लगे हुए हैं अपने प्रचार प्रसार में और अपना जो मैनिफेस्टो है, अपना जो विजन है, वो लोगों तक, जनता तक पहुंचा रहे हैं और उनसे वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज हम बैठे हैं गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह विधानसभा के उपनगरी पचम्बा में। आज यहाँ आजसू के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है हमारे साथ, श्री गुड्डू यादव जी, और साथ में यहाँ के गणमान्य व्यक्ति मुकेश साहू जी, और आजसू के कई एक्टिव कार्यकर्ता यहाँ हमारे साथ आज जुड़ेंगे इस पॉडकास्ट में, इस सेशन में। एनडीए से आप सभी को पता है गिरिडीह लोकसभा से प्रत्याशी श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी है। इससे पहले जो टेन्योर रहा वो उन्हीं का था। इस बार फिर पार्टी ने भरोसा किया है और एनडीए गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो आइए हम मिलवाते हैं गुड्डू यादव जी से और पूछते हैं कि क्या प्रचार प्रसार चल रहा है। आज वो जनसंपर्क में निकले हैं इस उपनगरी में, तो क्या लोगों के बीच का माहौल है, आइए बात करते हैं। तो आज आप जनता के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कई दिन से आपका जनसंपर्क चल रहा है। आज पचम्बा में आप आए हैं, क्या स्थिति है लोगों से जब आप मिलते हैं, क्या माहौल लगता है आपको? जनसंपर्क तो लगातार हम लोगों का चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है तब हम लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं। और आप 2014 के पहले का ये भारत देख चुके हैं कि उसके पहले देश की क्या स्थिति थी, और 2014 के बाद 10 सालों में मोदी जी ने जो विकास किया है, तो जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, खुद लोग बोल रहे हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को और मोदी जी के विकास को और माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के 5 सालों के कार्यकाल को देखते हुए भरपूर समर्थन मिल रहा है और भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी, समर्थन सहयोग मिल रहा है। अगर बात करें फिर भी अगर कुछ अगर समस्या जनता के बीच रह गई है जो पिछला टेन्योर में सॉल्व नहीं हो सका, तो ऐसी क्या समस्या वो बताते हैं? देखिए, मोदी जी ने जो 10 सालों में विकास किया, ये विकास जन जन तक पहुंचने वाला विकास था और सभी जन कल्याणकारी योजना थी। चाहे आयुष्मान हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, या गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना हो, इत्यादि अनेकों विकास उन्होंने किया। और जो अधूरा रह गया है, तो मोदी जी के एजेंडे में आप देख चुके हैं कि फिर 5 साल वो जो करेंगे, वो जनता के बीच उन्होंने प्रस्तुत कर दिया और जनता ने उनको पढ़ भी लिया। अगर मान लीजिए कुछ लोगों में अगर नाराजगी थी भी गिरिडीह लोकसभा में, तो हम सभी को पता है अपने जिले में मोदी जी का एक यहाँ सभा भी हुआ पेशम में। तो क्या लगता है जो थोड़ी मोड़ी नाराजगी जनता में थी वो उस जनसभा के बाद खत्म हो गई होगी? देखिए, नाराजगी कुछ भी नहीं थी। और नाराजगी तो एक घर में भी, एक परिवार के बीच हो। और जो जनसैलाब आप लोगों ने देखा मोदी जी के कार्यक्रम में, उस जनसैलाब को देख के आपको लगता है कि जनता के बीच नाराजगी थी? लाखों लाखों का भीड़, और हमें लगता है कि लाखों लोग सड़क पे चल रहे हैं। तो ये जनसैलाब क्या था? ये मोदी जी के विकास के नाम पर, माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के विकास के नाम पर का वो जनसैलाब था, जो अपने कार्यकाल में उन्होंने किया। माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने 5 सालों में जो किया। 25 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला, 25 मई को। आगे अगर रणनीति बोले या जनसभा बोले तो आगे कुछ दिनों में आप कुछ जनसभा या कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो आप जानकारी दें। आगामी 23 तारीख को सुबह 9 बजे यहीं पचम्बा तितरिया ग्राउंड से हम लोगों के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी और गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी और एनडीए गठबंधन के माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी पद यात्रा करीब 10 किलोमीटर का करेंगे। पचम्बा से आपका भंडारीडीह होते हुए, कालीबाड़ी चौक होते हुए, बड़ा चौक हनुमान मंदिर होते हुए, वो सीधा टुंडी रोड होते हुए खत्म करेंगे। तो मैं गिरिडीह की जनता से आग्रह करूंगा कि आगामी 23 तारीख को जरूर से जरूर सुबह 9 बजे तितरिया ग्राउंड में आएँ और भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी और एनडीए घटक
दल के सभी वरीय लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। हम लोगों को सहयोग करें और मोदी जी का जो नारा है कि बार 400 पार, उस 400 पार करने में आपका भरपूर भरपूर सहयोग का जरूरत है। इसे धरातल पे हम लोगों को उतारना है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोग जुड़े हैं, उनसे भी मिलते हैं। तो अब हम मिलवाते हैं मुकेश साहू जी से। इनका अगर परिचय दिया जाए तो पूर्व पार्षद और भाजपा के सबसे, अगर क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही जिम्मेवार और एक्टिव कार्यकर्ता हमेशा से रहे हैं। तो सर बताइए, क्या माहौल लगता है आपको इस बार के चुनाव में? सर्वप्रथम मैं आपकी सभा न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो कि आप लोगों ने घूम के कवरेज करने का काम कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि आने वाले 25 तारीख को क्या माहौल रहेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गिरिडीह, उसकी एक विंग है पचम्बा, नगरी पचम्बा, और यहाँ शुरू से, जब से मैंने होश संभाला है, हमेशा यहाँ से लीड करके हम लोगों ने देने का काम किया है। और इस बार भी ज्यादा, उससे ज्यादा जो तबर रहा, उससे ज्यादा लीड होने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 6 विधानसभा है हमारे इस गिरिडीह लोकसभा में। गिरिडीह की बात है, ये जो टाउन एरिया है, यहाँ तक आजसू का बहुत अच्छा प्रभाव है। पिछला बार का जो टेन्योर रहा, चुनाव रहा, उसमें दिखा। लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं आप, डुमरी का क्षेत्र हो या गोमिया का क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र में क्या, जिस तरह पिछले बार वोट चंद्रप्रकाश चौधरी जी को मिला था, क्या उम्मीद है इस बार भी उसी तरह का माहौल देखा जाएगा? आप लोगों को 2 दिन पहले का न्यूज आप लोगों को मिला होगा, बागमारा का जी। अपार जन समर्थन था माननीय ढुल्लू महतो जी के। वो तो हम लोगों का लोकसभा में आता है, वहां पे देखे होंगे कि लाखों का भीड़ जुटा था। जी। उस कार्यक्रम में हमारे विधायक और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जी भी थे और हमारे सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी भी थे। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ गिरिडीह के जितने भी विधानसभा है, अगले साल से ज्यादा लीड होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। पहले जो चुनाव था, पिछला बार का चुनाव, उसमें फैक्टर 2 थे। एक चंद्रप्रकाश चौधरी जी लड़ रहे थे और सीधा टक्कर उनका जगन्नाथ महतो से था। इस बार का जो चुनाव है, एक निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो भी है। तो क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा? कहीं से नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा। वो मेरे हिसाब से उनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो उसको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। हो सकता है मेरे दृष्टिकोण से लग रहा हो कि उनको विपक्ष वालों ने बीजेपी का वोट काटने के लिए खड़ा किया हो। मेरे हिसाब से वो कहीं टक्कर में नहीं है। कुछ जगह पर 2-4 बूथ में आ जाए तो अलग बात है। 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में किसी बूथ, किसी एक विधानसभा का, मैं चैलेंज करता हूं, किसी एक विधानसभा का सभी बूथ में वो अपना कार्यकर्ता बैठा कर देख ले, तभी आप इसको त्रिकोणीय बनाइएगा। 6 विधानसभा तो छोड़ दीजिए, आप एक विधानसभा का सभी बूथ पर अपना बूथ एजेंट बैठा कर दिखा दिए तो मानेंगे कि त्रिकोणीय है। वो कहीं से कुछ नहीं है। जी, लेकिन क्या जो भीड़ दिखती है उनकी सभा में, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहां से ही उनका 2 दिन पहले रैली निकला था। उसकी रैली में अगर आपके पास फुटेज होगा तो मैंने अपने आंख से देखा। वो जिस गाड़ी में चल रहे, वो धनबाद का नंबर था। जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, होंडे का गाड़ी था, शायद क्रेटा, वो नंबर धनबाद का था। उसके पीछे एक गाड़ी चल रही थी, हजारीबाग का था, और मोटरसाइकिल लगभग हजारीबाग का था और धनबाद का था, गांडे का था। इस विधानसभा छोड़ के दूसरे जगह से वो भीड़ लाया गया था। जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अंततः आप गिरिडीह लोकसभा की जनता को, पचम्बा की जनता को? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और जनता को मैं ये अपने तरफ से बोलना चाहता हूं कि आने वाले 25 तारीख को सुबह पहले मतदान, फिर जलपान, ये हम लोगों का सिद्धांत रहा है। और मैं सभी से ये आग्रह करता हूं कि हम लोगों को मोदी जी का मिशन देखना है। हम लोगों को मोदी जी को मिशन देखते हुए यहाँ से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना है। और जो मोदी जी का अबर एक अच्छा कार्यक्रम हुआ कि 70 वर्ष से ऊपर वाले को घर से जाके वोट दिला के ले जाना है, वो भी एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है। उनका सोच भी बहुत अच्छा रहा है। इसी तरह से नौजवानों को मैं कहता हूँ जो 70 साल से नीचे है, उनको खुद लाइन में लग के 2 घंटा देश के लिए अपना उसको समय देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मतदान करवाएं। मैं यही आग्रह करता हूं गिरिडीह के
पूरे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी नागरिक आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी से यही आग्रह करना चाहता हूँ। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, वाई चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा में क्यों चाहिए? देखिए, ये एनडीए का सीट गठबंधन में है, तो चंद्रप्रकाश चौधरी अगले बार भी हमारे सांसद थे, इसलिए चंद्रप्रकाश चौधरी हम लोग को चाहिए। और मैं नौजवानों से एक ही आग्रह करता हूँ, जिस प्रकार मोदी जी ने अपने तन मन धन से इस उम्र में भी देश के लिए 18-18 घंटे काम किए बिना सोए हुए राष्ट्र निर्माण के लिए, तो युवाओं को ये चाहिए कि हम लोग को भी कम से कम अपना मत राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। ये सोच ले आने वाले 10 साल का जो एजेंडा मोदी जी ने रखे हैं 2047 का, ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए सबसे पहले मतदान करें और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के लिए करें। एक तरफ आपकी सोच राष्ट्रवादी है, एक तरफ आपका सोच देश विरोधी, जो झंडा लगाते हैं, जो बीजेपी पटाखा फटाते हैं या अपना झंडा लगाते हैं, ये क्या सोच है? इसलिए मैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण के लिए कम से कम अपना मतदान करें और घर से जरूर मत, जितने भाई बहन हैं घर में बुजुर्ग भी, उनको भी लेके जाएं और राष्ट्र निर्माण में मतदान करें। बस यही सोच है। और मोदी जी को कम से कम 400 से 450 सीट आना चाहिए, क्योंकि भविष्य ये राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र हिंदू हित के लिए बहुत जरूरी है। जी, तो आज हम जुड़े थे जिला अध्यक्ष आजसू के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव जी के साथ में मुकेश साहू जी थे पचम्बा से, और संतोष जी एक्टिव कार्यकर्ता है भाजपा के यहाँ से हमेशा से। तो इन लोगों ने अपना विचार दिया और बताया कि क्या माहौल है पचम्बा गिरिडीह और पूरा गिरिडीह लोकसभा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्राउंड रिपोर्ट में हम मिलेंगे, ग्राउंड जीरो पर मिलेंगे और बातचीत करेंगे लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एक साथ हम बोलेंगे जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।